हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सब। आज सीटेट सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से एमसीक्यूज को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, यानी प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग एमसीक्यूज टेस्ट करते हैं आज। अपना अपना मार्क्स कॉपी पे लिख के रखिएगा। 10 क्वेश्चंस करते हैं, 10 में से आपको कितना मार्क्स आता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। प्याजे से है। प्याजे से क्या है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। याद रखेंगे, एक शिक्षक है, कितना, क्लास 6 to 8 के लिए है वो, तो उसको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए में है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। बी में है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। सी में है, एक संकल्पना को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। और डी में है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो एक क्वेश्चन को जब देखते हैं, प्याजे से हो या किसी भी वाइगोत्स्की से हो या कोहलबर्ग से हो, हम लोग जब सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मेरी एक बात को आप याद रखेंगे, निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स। निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स, यानी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को जब आप याद रख लेंगे तो मैं समझता हूं कि इस टाइप का, इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी क्या निगेटिव वर्ड्स होता है, क्या पॉजिटिव वर्ड्स होता है। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल। लॉजिक वाले चीज को जब हम लोग लॉजिकल रूप से हम लोग जब सोचते हैं, तार्किक रूप से जब सोचते हैं, बहस का मतलब होता है डिस्कस करना। तो तार्किक बहस के प्रयोग यानी उसका यूज को हतोत्साहित, एक वर्ड हम लोग यहां देख रहे हैं, हतोत्साहित, क्या दिया हुआ है, हतोत्साहित। याद रखेंगे, सभी ऑप्शंस में जब हम लोग क्या देखेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को देखते हैं, तो यहां पे पहला वाला इसमें मेरा क्या नजर आ रहा है, हतोत्साहित। हतोत्साहित का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देना, किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देना। बढ़ावा का मतलब जैसे कुछ कोई करना चाहता है, कोई बच्चा कुछ सोचना चाहता है, उसका अगर वो बहस कर रहा है तो उसको आप अगर जब मना कर देते हैं, रोक देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हतोत्साहित करना, उसको डिक्रेज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा निगेटिव हो गया। तो जब एक ऑप्शन में एक भी वर्ड अगर कहीं भी निगेटिव नजर आया तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको गलत कर देंगे। ये मेरा हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि हतोत्साहित हम लोग तार्किक बहस जब बच्चा कर रहा है, तार्किक डिस्कस जब बच्चा कर रहा है, उसके प्रयोग को हम लोग जब हतोत्साहित कर देंगे तो एक अच्छे टीचर की गुण नहीं है उसमें। तो एक ऑप्शन मेरा गलत हो गया। उसके बाद बी में है, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये तो सही लग रहा है, लेकिन हम लोगों को सारा ऑप्शन को पढ़ना होगा कि क्या है। सी में देखते हैं, एक संकल्पना को पढ़ने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। यानी यहां मूर्त वर्ड है, मूर्त तो मेरा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन उससे पहले जो ये वाला वर्ड केवल देखते हैं, केवल हम लोग का हमेशा क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, याद रखेंगे, केवल, मात्र, सिर्फ ही, यानी वो क्या कर दे रहा है, फिक्स कर दे रहा है। जब भी यहां भी फिक्स की बात आ जाती है, किसी भी बच्चे को आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप इतना ही सोचिए। अगर वो बोल देते हैं यानी फिक्स हो गया केवल, तो ये गलत हो गया। लेकिन आगे पढ़ते हैं, मूर्त सामग्री है। मूर्त का मतलब होता है किसी भी चीज को जब हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्त। तो कोई चीज को बच्चा जब छू के देख के अपना करता है वो सही है, लेकिन उससे पहले जो मेरा केवल वर्ड लगा हुआ है, जिसके कारण मेरा ऑप्शन सी गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। यानी हम लोग याद रखेंगे कि संकल्पना को पढ़ने के लिए मूर्त सामग्री का प्रयोग करना तो सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ केवल अगर आप करते हैं मूर्त का ही, तो अमूर्त चिंतन तो वो कर नहीं पाएगा। लॉजिकल तो उसको होना चाहिए।
तो इसलिए केवल वर्ड जहां भी आए आप याद रखेंगे केवल, सिर्फ, मात्र, ही, तो ये क्या हो गया, निगेटिव वर्ड हो गया, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। अब डी में देखते हैं, डी में भी क्या है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम। आप याद रखेंगे कि पाठ्यक्रम पर हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पाठ्यक्रम पर ही फिक्स नहीं कर सकते, उसके बाहर के ज्ञान को भी अर्जित करने देना होगा, बाहर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उस चीज को रियल लाइफ से उसका जोड़ना जरूरी होता है। तो याद रखेंगे यहां भी केवल वर्ड जब आ गया, केवल शब्द जब आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निगेटिव मान लेंगे, यानी ये भी मेरा ऑप्शन गलत है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी में चार ऑप्शंस को जब देखते हैं, ए में था तार्किक बस सही था, लेकिन हतोत्साहित वर्ड उसमें घुसा दिया, जिसके कारण हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट होगा, ऑप्शन बी मेरा सही है। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, यानी बच्चे को इस प्रकार का कोई एक्टिविटी करने बोलेंगे या इस प्रकार का प्रश्न उसको देंगे जिसमें वो अधिक सोच सके, वो दिमाग लगा सके उसमें कि इसका समाधान कैसे होगा, इसका हल कैसे निकलेगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड प्रोग्रेस करेगा। तो यानी बी मेरा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, एक उपयुक्त सुझाव के साथ, क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखेंगे, एक उपयुक्त सुझाव के साथ बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है जिस तक वह अकेले पहुंच सकता था। उपयुक्त कथन किस निर्माण को उजागर करता है। याद रखेंगे एक क्वेश्चन जब देख रहे हैं हम लोग कि एक सुझाव दे रहा है कोई, एक शिक्षक सुझाव दे रहा है, मानिए कि एक बच्चा अपने अनुसार जहां तक पहुंच सकता था उसके आगे तक पहुंचने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब आप खुद से सीटेट पास कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सीटेट पास कर लेते हैं, लेकिन सीटेट पास करने के बाद आप जब टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, DSSB देना पड़ेगा या BPSC देना पड़ेगा या HTET या कुछ भी देना है। तो यानी सीटेट से DSSB यानी दिल्ली का जो टीचर वाला एग्जाम होता है, टीचर आप दिल्ली के स्कूल्स में बनना चाहते हैं अगर, तो आपको DSSB एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सीटेट आपका एक्चुअल था, सीटेट आप खुद से पास कर गए, लेकिन DSSB पास करने के लिए या BPSC पास करने के लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ी। तो यहां से यहां तक का जो गैप है, यहां से यहां तक का गैप है, आप याद कीजिए जब हम लोग लेब वाइगोत्स्की को पढ़े थे, लेब वाइगोत्स्की जब पढ़े तो दो चीज पढ़े थे उसको, इसके फोल्डिंग, पार, मचान या ढांचा, और दूसरा क्या पढ़े थे, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या पढ़े थे, ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये जब दो हम लोग पढ़े थे तो ZPD होता क्या था, ZPD होता यह था कि जब हम लोग सीटेट हो या कोई भी एग्जाम में अगर हम नंबर लाते थे कितना, 80, अपने खुद से 80, लेकिन डायनेमिक मंत्र के वीडियोस को देखने के बाद हम कितना कर गए, 105। तो 80 से 105 के बीच का जो गैप था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ZPD बोलते थे। तो इस क्वेश्चन में देखिए एक बार कि बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है जिस तक वह अकेले पहुंच सकता था, वो अकेले पहुंच सकता था। तो आप सुनिए, तो संतुलन होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। संरक्षण होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। बुद्धिमत्ता होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन होगा क्या मेरा, ZPD। क्या होगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र, यानी ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। याद रहेगा लेव वाइगोत्स्की का जब हम लोग सिद्धांत पढ़े थे, दो वर्ड को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था उन्होंने, स्कैफोल्डिंग, पार, मचान, ढांचा, और ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। इस वर्ड को जब हम लोग याद रखेंगे तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा इजी रूप से बनेगा कि नहीं बनेगा। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को हम लोग याद रख लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक, आगे फिर से देखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं,
तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? क्या लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को आप हमेशा याद रखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, समाज के बारे में डिस्कस किया था। तो लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? एक निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को हमेशा याद रखेंगे। सीटेट का एग्जाम जब भी देने के लिए आप जाए तो निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को याद रखेंगे या मुझे याद रखेंगे। तो ए बी सी डी ऑप्शन को देखते हैं। कंठस्थ स्मरण पर आधारित जोर, ऑप्शन ए क्या है? कंठस्थ स्मरण आधारित जोर। बी में सहयोगात्मक अधिगम। सी में परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। डी में मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसमें से आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को जब आप साइड कर देते हैं, निगेटिव वर्ड्स को हटा देते हैं, तो आप ऑटोमेटिक आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में, मेरा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स वाला वीडियो। तो कंठस्थ करना आपको क्या है? निगेटिव वर्ड है। स्मरण करना आपका कौन सा वर्ड है? निगेटिव है। यानी बच्चों को कभी भी परिभाषा को याद नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है, कंठस्थ नहीं कराना है, स्मरण नहीं कराना है। तो अत्यधिक जोर उसमें तो दे ही नहीं सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की हमेशा क्या कह रहा था कि कंठस्थ स्मरण ये सब बिल्कुल भी करना नहीं है। तो ऑप्शन ए मेरा जो क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखते हैं सहयोगात्मक अधिगम, यानी किसी के हेल्प के द्वारा सीखना, लर्निंग। अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग। सहयोगात्मक का मतलब किसी के द्वारा, किसी के हेल्प से हम लोग जब कुछ सीखते हैं। तो ये तो सही वर्ड है, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। इसमें सी में देखते हैं परीक्षा केंद्रित। आपको याद होगा निगेटिव वर्ड हमेशा परीक्षा के लिए किसी भी चीज को हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं पढ़ सकते हैं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना होता है। तो परीक्षा केंद्रित भी मेरा कौन सा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। ये भी मेरा क्या हो गया? खत्म। मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्ड आप सिलेबस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी मानकीकृत पाठ्यक्रम आप लोग जा नहीं सकते। ये भी मेरा क्या है? निगेटिव है। तो आंसर कौन सा आ गया मेरा? सहयोगात्मक, सहयोगात्मक, सहयोगात्मक अधिगम। याद रखेंगे, यानी पाठ्यक्रम हम लोग जब भी निर्धारित करते हैं तो मानकीकृत हमेशा निगेटिव वर्ड होता है। कंठस्थ करना, स्मरण करना भी निगेटिव होता है। परीक्षा केंद्रित होना भी निगेटिव है। तो मेरा 3 जब निगेटिव निकल गया तो पॉजिटिव एक बी ऑप्शन ही बचा, जिसके कारण मेरा बी क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स अब जब जान जाते हैं तो हम लोग क्या हो गया? आसानी से निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं। शिक्षक ने देखा कि मोहन अकेले किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है। जैसे मोहन किसी समस्या को अकेले हल करने में सक्षम नहीं है, जब वह उसे आसानी से हल करता है, जबकि वह उसे आसानी से हल करता है जब उसके शिक्षक द्वारा उसे व्यक्तिगत सहारा प्रदान करता है। तो वाइगोत्स्की के विचार में इस प्रकार के समर्थन को क्या कहा जाता है? अब याद करिए, वाइगोत्स्की में हम लोग 2 पॉइंट पढ़े थे। वाइगोत्स्की में 2 पॉइंट पढ़े थे, एक स्कैफोल्डिंग, दूसरा जेडपीडी यानी पार मचान ढांचा पढ़े थे, और दूसरा क्या पढ़ते? निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र पढ़ते। 2 वर्ड जब हम लोग याद रखेंगे तो वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल उड़ेगा। और दूसरी बात, समाज वर्ड, समाज शब्द जब भी आए और वाइगोत्स्की अगर क्वेश्चन में आए तो उसको टिक करना है। तो यानी वाइगोत्स्की वाला क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ेगा पेपर में। तो इसमें जब आप पढ़ते हैं एक क्वेश्चन का मीनिंग अगर आप समझ में नहीं आ रहा है तो देखते हैं एक बार। यानी कोई बच्चा किसी प्रश्न को, या मोहन किसी प्रश्न को हल कर रहा था, वो उसे हल नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके शिक्षक जब उसको थोड़ा यानी टेम्परेरी सहारा जब प्रदान करता है, वो कौन सा? टेम्परेरी सहारा, थोड़ा उसको हेल्प देता है, जिसके कारण वो क्या करता है? वो प्रश्न को हल कर लेता है। तो उसको वाइगोत्स्की क्या बोलता है? सामान्यीकरण बोलता है, अमूर्त चिंतन बोलता है, सहकर्मी शिक्षण बोलता है, या ढांचा मचान स्कैफोल्डिंग बोलता है? एक बार सोचेंगे क्या बोलता है? सामान्यीकरण तो वाइगोत्स्की बोलता नहीं है, अमूर्त चिंतन तो बोलते नहीं है, सहकर्मी तो नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे जब टेम्परेरी हेल्प करते हैं, किसी का सहारा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, पार मचान ढांचा बोलते हैं। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। याद रहेगा, वाइगोत्स्की टेम्परेरी हेल्प स्कैफोल्डिंग में बोलते हैं, और
जब किसी जेडपीटी बोलता था उनको कि जब कोई बच्चा उसका एक्चुअल विकास से जो संभावित विकास के बीच का जो वो गैप होता है, उस गैप को हम लोग क्या बोलते थे, जेडपीटी बोलते हैं। कोई दिक्कत? इस प्रकार से सीटेट में एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग आसानी से हल करेंगे, इसी के मेरे साथ बने रहिए आप। और निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स को हमेशा दिमाग में दोहराते रहना है कि कौन कौन सा वर्ड निगेटिव है, कौन कौन सा वर्ड पॉजिटिव है।